बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन की फ़िटनेस और ख़ूबसूरती ये दुनिया में एक मुश्किल मौजू है। इस पर किताबें लिखी जाती हैं, मैगज़ीन छपते हैं, सेशंस होते हैं वगैरह वगैरह। एक ज़माने में ख्याल था कि सिर्फ जो शोबिज़ की और आला तबके की ख़वातीन हैं जो उनका मसला है, फिर हौले हौले ये नीचे आना शुरू हुआ, फिर उससे नीचे। अभी तो इंडिया में जो घर की माइयाँ काम करने वाली वो भी कई अरब की इंडस्ट्री है, जो कि वो भी अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती हैं, स्मार्ट रखना चाहती हैं। ख़ातिन हज़रात, वैसे तो आपने कभी नोट किया हो जो घरों में काम करने वाली माइयाँ हैं ये आमतौर पे स्मार्ट होती हैं, खूबसूरत नहीं होती। यानी अगर स्मार्टनेस और ख़ूबसूरती का एक मिक्सचर हो, जैसे कि फ़रवा ने पूछा है, फ़रवा इस्माइल, इनका सवाल है कि लड़की को फ़िटनेस के हवाले से क्या करना चाहिए, इस वाले से गाइड कीजिए। तो अगर तो सिर्फ चेहरा साफ़ सुथरा होना और नीट एंड क्लीन होना, अच्छे कपड़े पहनना ही स्मार्टनेस होती तो फिर तो बहुत सारे लोगों को इसमें आना चाहिए। पर जिसको वो कहते हैं ना कि जब बात करें तो बातों से खुशबू आए, जब पास बैठें तो उसका बदन महके, और इनफैक्ट जब उसकी सोच का इजहार हो उसकी ज़ुबान से तो वो भी आपको भली लगे। जो मेरा तसव्वुर है फ़िटनेस का और स्मार्टनेस का, वो ये है कि आपने अपने को आप बहुत अच्छा कैरी किया हो, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई हो, आपके पास कोई बैठे तो उसे आपके जिस्म से हमक नहीं आनी चाहिए। अगर तो आपका जिस्म मोटा है, भद्दा है, कूल्हे फैले हुए हैं, पेट बड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है ये वो जगह होती है जहाँ आपको सोचना चाहिए, जहाँ आपको गौर करना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप कभी इस बात पे गौर करें कि जब मर्द घर आता है तो आके अपनी बीवी से वो उसे किस तौर पे देखना चाहता है। क्या किचन में पसीनों पसीनी बुरा हाल, शलवार ऊपर टंगी हुई और कपड़ों से पसीने की स्मेल आ रही हो और सुरमा उसका यहाँ तक फैला हुआ हो, ज़ाहिर वो सुबह कहीं लगाया होगा, दोपहर और दोपहर तक उसका जो हाल होगा, तो उस वक्त एक ख्वामत की क्या ख्वाहिश होगी कि उसकी बीवी, क्या वो कहेगा कि ये ग्रूम्ड है, ये बहुत सुलझी हुई है, और औरत आगे से चीखे कि मैं तुम्हारे लिए तो कर रही थी और तुम आगे से मुझसे ये तवक्को करते हो। तो वापस सारा वक्त होता है, उस बीच में आप ये कर लें। जब मियाँ के आने का वक्त हो तो तब आपको धुला हुआ होना चाहिए, तब आपको स्लिम एंड स्मार्ट ही होना चाहिए। मैंने अपनी अहलिया से पूछा तो उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा सुरमा क्यों नहीं फैलता, तुम काजल कभी लगाते हो सुरमा? तो उसने कहा टिश्यू पेपर किस लिए होता है, बंदे को 15-20 मिनट के बाद यहाँ धीरे से ऐसे कर लेना चाहिए। और फिर उसने मिसाल दी कि जैसे शोबिज़ की जब वो शूटिंग हो रही होती है तो हर सीन के बाद लड़की का जो मेकअप या चेहरा जहाँ भी कुछ किया होता है फ़ौरन उसको देखते हैं, चेक करते हैं, रीटच करते हैं। क्यों करते हैं? चूँकि वो चेहरा लोगों के लिए लवेबल होता है, वो चेहरा लोगों के लिए एक एक्सेप्टेबल होता है। ये जो बच्चियाँ स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ती हैं, कभी इनसे पूछें तो ये आपको डिफ़ाइन करेंगी कि उनकी फ़लाँ क्लास फेलो के बुरके से हमक आती है जैसे फटा हुआ दूध हो, या कुछ के जिस्म से ही आती है जैसे माइयों के जिस्म से आती है। माई कितनी भी स्मार्ट हो, उसकी हाइजीन का मसला हमेशा रहता है। उनके पैर और एड़ियाँ फटी होंगे, हाथ भी उनके खुरदरे होते हैं, तो उनको हम कभी स्मार्ट में गिनते नहीं हैं। पर वो लड़कियां जो घरों में नई ब्याह के जाती हैं, जब ब्याही होती हैं 8-8, 10-10, 12-12 साल, पर मैं तो ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ 30-30, 40-40 साल के बाद भी जब कभी मिलती हैं, सफ़ेद उनके बाल खूबसूरत उस वक्त लग रहे होते हैं, कपड़े उन्होंने बहुत अपने आप को कैरी किए होते हैं, यानी वो कपड़े जो ट्रेंड में होते हैं वो पहने हुए होते हैं और एक सलीके के साथ, तरीके के साथ। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि उनका लड़की की फ़िटनेस और स्मार्टनेस के हवाले से क्या एक तसव्वुर है। कुछ लोगों ने, अच्छा मुझे चूँकि लकीली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अपना दिल खोल के रखते हैं, तो वो बातें जो किसी से नहीं कह पाते मुझसे कह देते। लाइक कुछ लोगों ने कहा कि अगर ख़ातून जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, सुबह उठे तो उसकी आंखें मैली हों और बाल उसके अजीब व गरीब तरह के हों और बिल्कुल साथ लेटे जब वो आपसे बात करे तो अगर उसने रात को ब्रश नहीं किया या सुबह उठते ही ब्रश नहीं किया और उसके मुंह से हमक आए, या रात को उसने खाना खाया और 70 कदम चहलकदमी नहीं की, 40 कदम ऐसे होते हैं चहलकदमी, लेकिन 70 कदम नहीं की, कुछ मूव नहीं किया, तो ज़ाहिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सोते हुए ना सिर्फ मुंह खुलेगा, उसमें से आप वो जो खराटियाँ या खराटे भी लोगे तो साथ सलाइवा भी यहाँ से गिरेगा, जिसे रालें टपकना कहते हैं।
अब मर्द की अगर निगाह पड़े अपनी बीवी पे और बेचारी वो सो रही हो, तो देखें बच्चा सोता है तो प्यारा लगता है ना, तो आप उस पर मोहब्बत से झुकते हो, बोसा देते हो। तो बीवी भी सोई अगर हो, बीवी की बात कर रहा हूँ, और आपको अच्छी लगे तो उसको भी बंदा उस वक्त इसी तौर पे देख लेता है। लेकिन अगर सोई बीवी अच्छी नहीं लग रही, लवेबल नहीं है, तो मुश्किल होगा ना आपको। ये जो लोगों की शिकायत होती हैं, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, यानी इससे आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है कि इन चीज़ों से किया जा सकता है। मर्दों को जो फैले हुए कूल्हे हैं वो बुरे लगते हैं, निकले हुए पेट बुरे लगते हैं, आपको जिस हजम में जिस साइज़ में होना चाहिए, समटाइम आप खाने की बेतरतीबी से, समटाइम खाने की ज़्यादती से, समटाइम आपकी नीयत नहीं भरी होती, समटाइम आप बेवक्त खाते हैं। रात को सोने से पहले 11, 12, 1 बजे मियाँ आया तो खाना ऑर्डर किया, खाया और सो गए, तो अल्लाह माफ़ करे मियाँ साहब तो चले जाएंगे दफ्तर, वहाँ चलते फिरते रहेंगे, तो आप तो प्रॉपर नमाज भी नहीं पढ़ती। अगर नमाज प्रॉपर इंसान 5 वक्त की पढ़े और लंबे सजदों के साथ पढ़े, तो देखें सजदे, आपके कायदे, आपके क़याम अगर कभी गौर करें तो जो ये वो लड़कियों को वर्जिशें कराती हैं ना ख़वातीन, योगा, तो योगा के बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो अल्लाह ने कुदरती तौर पे नमाज के अंदर रख दिए हुए। आपका पेट फिट रहता है, आपके जितने अज़ा हैं उनकी मूवमेंट, जैसे जैसे आप जाते हो सजदे में, रुकू में, हर जगह पूरे उज़्व हिलते हैं। और अगर आप लंबे सजदे करते हो और मुकम्मल तस्कीन से नमाज पढ़ते हो, ऑफ कोर्स उन ख़वातीन को आप बिल्कुल स्मार्ट देखोगे। इसी तौर पे जब आप बोलें तो ऐसा बोलें कि सुनने वाले के कानों को उसमें रस घोलें। पर ये बोलना तब होगा ना जब आप शिकायतों के बिना होगा, जब आप शिकवों के बिना होंगे। बातों से खुशबू आनी चाहिए, सोच से खुशबू आनी चाहिए, आपके मुंह से भी खुशबू आनी चाहिए और आपके बदन से भी। जहाँ जहाँ आपके कोई बॉडी फोल्ड्स बनते हैं तो आमतौर पे वहाँ हमक आती है, उसको साफ़ कर लिया करें। मियाँ के आने से पहले बंदा थोड़ा गुस्ल कर लेता है। वैसे एक बात आपको और बताऊँ, जो आपके बच्चे हैं वो भी अपनी माँ से वाकिफ़ होते हैं। अगर बच्चों के होते हुए आप गंदे मंदे रहोगे कि मियाँ चला गया, आप क्या मुंह धोना। बहुत सारी लिथार्जिक क्लमजी औरतें सारा दिन पड़ी रहती हैं, बाल तक उनके सलीके से नहीं। और बच्चा भी एक आदि होता है, यानी बाल बनाने का अब ब्रश पकड़ना है, वरना उसको ठीक कर लेता है। कपड़े सुबह उठते ही आपको, बल्कि मियाँ के उठने से पहले आपको बदल लेनी चाहिए। अगर आप गुस्ल कर चुके हों, गुस्ल करना आपको अच्छा लगता हो तो गुस्ल कर लेना चाहिए और जिस्म से पानी बहा लेना चाहिए, ना बाल वाल खोलें। लेकिन जब आपके बच्चों की आप पे निगाह पड़े तो उन्हें आप फिट और खूबसूरत लगो, तो सारी उम्र आपकी बेटियां भी बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि उन्होंने जिस रोल मॉडल को देखा, लाइक आपकी बेटी ने देखा कि आपका जायका अच्छा है, आपकी बेटी ने देखा कि आप खाना अच्छा बरताते हो, मेहमानों के आने पे खुश होते हो। आपकी बेटी जो जो आप करते जाते हो, इनफैक्ट उसको आइडलाइज करती जाती है। आप ऊंचा बोलोगे वो भी ऊंचा बोलेगी, आप किसी को अब्यूज़ करोगे वो भी करेगी, आप चुगली करोगे, खाओगे या चुगली में दिलचस्पी लोगे तो वो भी लेगी। इसी तौर पे जो आपकी स्मार्टनेस है, बॉडी स्मार्टनेस, इसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी हाइजीन से भी है, इसका ताल्लुक आपके बोलने के एक्सेंट से, इवन टोन से। आप बिल्कुल जाहिल औरतों की तरह धक्के दे दे के, जितनी आपकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ग्रूमिंग में बहुत पहले आपको अपने लबो लहजे पे, आप जिस इलाके से भी हों, अगर आप बोलते हुए फिर जर्क खाओगे ऐसे ऐसे, तो जो मर्ज़ी आपने पहना हो, आपने पूरा किलो का ज़ेवर पहना हो, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे ना तहसीन करेंगे। पर जब आपके लफ्ज़ एक चश्मे की तरह आपके होंठों से अदा हो, अपने घर वालों को भी अच्छे लगोगे, बाहर वालों को भी अच्छे लगोगे। आपके हाथ पाँव नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आपके जो नाखन हैं बिल्कुल तरतीब से साफ़ होने चाहिए। देखें नाखन मेरे अब थोड़े बढ़ गए हैं, चूँकि अब ये ज़लज की वजह से 9-10 दिन आप नहीं कटवा सकते, तो कब कब साफ़ तो होने चाहिए। और ख़वातीन अगर नाखन बड़े हुए हों और डर्टी हों तो ऑफ कोर्स खाना भी आपको जहर बनेगा, खुद बुरा लगेगा। इसी तौर पे आपके जो बॉडी फोल्ड्स है वो ना बनने दें, उसको ठीक करें। खाने की क्वांटिटी वो आप कम कर लीजिए, फलों को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और हर फल आपको खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप किसी करीब आपकी कोई योगा वाली है, कोई लड़कियों का जिम है, उस पर ज़रूर जाना चाहिए। 3-4 हज़ार लगा ले बंदा अपने आप पे तो क्या हर्ज है, लेकिन उससे आप अच्छा, आप उस वहाँ डोले वोले बनाने नहीं जा रहे। इनफैक्ट आप अपने आप को स्लिम, स्मार्ट और एक्टिव। सुबह एक और याद रखिएगा, स्मार्टनेस का राज अगर आप उसे कहें, कि सुबह जब उठें
تو آپ کا اٹھتے ہی مسکراتا ہوا چہرہ، آپ کی آنکھیں گندی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ہونٹوں سے ہمک نہیں آنی چاہیے، آپ کا اٹھ کے فوراً فریش ہو کے اپنے کام کرنے کو جی چاہے، آپ کے اندر زندہ رہنے اور زندگی کے ساتھ آگے بڑھ کے گلے ملنے کا ایک ہوتا نا لتھارجک سا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، نیند ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی اگر آپ نے سورج کے ساتھ آنکھیں ملائیں، اگر آپ نے سبزہ دیکھا اپنے گھر میں، نہیں ہے تو کہیں اور جگہ دیکھ لیجئے، انفیکٹ ایک معمول بنائیے، تازہ صبح، تازہ دم صبح، تازہ دم آپ کا چہرہ اور تازہ دم آپ کی روح۔ یہ جو فروا کا تھا کہ فٹنس کے حوالے سے، تو میرے بچے فٹنس کے حوالے سے میں آپ کو جسم کا سائز نہیں بتاؤں گا کہ یہ جیسے وہ بتاتے ہیں 24 36 24، تو وہ والا آپ کو نہیں بتا رہا۔ انفیکٹ آپ کو ایک ٹوٹیلٹی میں کمپیکٹ یونٹ ہیں آپ، تو آپ کو خوبصورت لگنا چاہیے، بلکہ اگر آپ ایک معیار مانو تو لویبل لگنا چاہیے۔ یہ لویبل ہم اس وقت آپ کی بات کریں، آپ فیملی میں ہو، اپنے بچوں میں ہو، میاں کے ساتھ ہو، باقی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میں لڑکیوں کی اس لویبلٹی کی بات نہیں کر رہا جو وہ باہر کے لیے میں بالکل یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو کمپوزڈ ہونا چاہیے، وہاں نہ آپ کا جسم متوجہ کرنے والا ہو، نہ آپ کا چہرہ کہ دوسروں کو جب بھی آپ پہ نظر ڈالیں تو بری نظر ڈالیں۔ یعنی وہ کیا شعر ہے کہ خوبصورت چہرہ بھی کیا ہے کہ جس نے نظر ڈالی بری ڈالی۔ تو انفیکٹ یہ تو میں اپنی فیملی کے، اپنے لوگوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں، چاہے برقعے لیتے ہوں، چاہے عبائے لیتے ہوں، نیٹ اینڈ کلین اور مہکتا ہوا ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ویسے دنیا کی سب سے پسندیدہ ذات ہوتی ہے عورت اور لڑکی، اور اپنے گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے یہ عزیز تر ہوتی ہے، انہیں کے لیے تیار ہونا چاہیے اور انہیں کے لیے اس کو خوبصورت بھی لگنا چاہیے، خوبصورت لگنا آنا چاہیے۔ اور خوبصورت وہ نہیں ہے، دکھی روح ہے اور اندر سے وہ تپی ہوئی ہے اور شکووں سے بھری ہوئی ہے، چھل چھل کرتی ہے، تو خوبصورتی کھے اور سوا آئے گی، کچھ خوبصورتی نہیں آئے گی۔ پھر آپ ایک سڑی جلی اور نامطلوب بلکہ غیر مطلوب وجود ہوگا جو وہاں انچاہا ہوگا۔ تو چاہے جانا ہے تو پھر تو اس ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ان کو تھوڑا سا یاد رکھیے، ان پہ عمل بھی کر ڈالیے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔